आज के वीडियो में हम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करेंगे। यह मार्ग स्वयं बुद्ध ने दिया था और इस मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति एक दिव्य जीवन को प्राप्त कर सकता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे भिक्षुओं, मेरे इस मार्ग के कुल 8 अंग है। पहला अंग सम्यक दृष्टि का है और यह पहला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी मनुष्य इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इस दुनिया को देखो, यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार का एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह भी नहीं दिखाई देता कि वह एक कैदी है। इतना ही नहीं, बहुत अधिक समय इस कारागार में रहने के कारण, इस अंधेरी कोठरी में पड़े रहने के कारण आदमी एकदम अंधा हो गया है। उसे अब इस बात का भी भरोसा नहीं है कि प्रकाश जैसी कोई चीज कभी कहीं हो सकती है। तो हे भिक्षुओं, सुनो, मन ही केवल एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग करके आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन विडंबना यह है कि इस कारागार की कैदी की मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह प्रकाश की प्राप्ति के बारे में यह सोच भी सके। कभी कोई कैदी थोड़ा बहुत जाग कर देख लेता है तो वह भी केवल इतना ही देख पाता है कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है, प्रकाश उसे भी नहीं दिखाई देता। ऐसी समझ दोषपूर्ण है। हे भिक्षुओं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कैदी की यह स्थिति इतनी भी निराशाजनक नहीं है कि वह जाग ना सके, प्रकाश का अनुभव ना कर सके। आदमी के भीतर एक बल है, एक शक्ति है और इस शक्ति को संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। यदि आदमी के सामने एक उपयुक्त आदर्श प्रस्तुत कर उसके मन पर चोट की जाए तो इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। आदमी को कहीं से इतना भी संकेत मिल जाए कि वह यह देख सके कि उसके पास अपनी इच्छा शक्ति है, जिसको संचालित करके, जिसका उपयोग करके वह अपने आप को बंधन मुक्त कर सकता है। वैसे तो सभी आदमी बंधन में हैं, लेकिन फिर भी वे स्वतंत्र हो सकते हैं और किसी भी समय वह अपना पहला कदम उठा सकते हैं जो अंत में उसे बंधन से मुक्त कर देगा। हे भिक्षुओं, संकल्प बल और इच्छा शक्ति के द्वारा हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को चाहे ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें संसार रूपी कारागार का कैदी बनाए रखता है और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन जिसे बना सकता है, मन उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटिया मेट भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यह आदमी को बंधन मुक्त भी कर सकता है। यही है जो सम्यक दृष्टि कर सकती है। एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? आखिर यह सम्यक दृष्टि करना क्या चाहती है? बुद्ध ने कहा, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है और अविद्या का अर्थ है कि आदमी अपनी दुख को भी ना जान सके, आदमी दुख के कारण को ना जान सके, आदमी अपने दुख के उपाय को भी ना जान सके, आदमी स्वयं को ना जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी सब प्रकार के झूठे विश्वासों से मुक्त हो, अंधविश्वासों से मुक्त हो। वह यह ना समझता रहे कि कोई बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। आदमी सभी ऐसी झूठी धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र हैं और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थ से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। आदमी का मन स्वतंत्र हो, उसके विचार स्वतंत्र हो। हे भिक्षुओं, इस मार्ग का दूसरा अंग है सम्यक संकल्प। हर आदमी की कुछ आशाएं होती है, कुछ महत्वपूर्ण आकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है हमारे आशाएं, हमारे आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की ना हो। हमारे संकल्प हमारे योग्य होना चाहिए, हमारे अयोग्य ना हो। इस मार्ग का तीसरा अंग है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य ना बोले, आदमी दूसरों की बुराई ना करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें ना फैलाता फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज और कठोर वचनों का व्यवहार ना करे,
आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे। आदमी व्यर्थ की मतलब की बातें ना करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और शुद्ध हो। सम्यक वाणी किसी के भय से ना तो प्रभावित होती है और न ही किसी के साथ यह पक्षपात करती है। कोई बड़ा आदमी हमारे बारे में क्या सोचेगा या हमारी सम्यक वाणी से उसे क्या हानि हो सकती है, इस बात का हम पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हे भिक्षुओं, इस मार्ग का चौथा अंग है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म हमें योग्य व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर एक कार्य ऐसा होना चाहिए जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का ख्याल रख सके। इस मार्ग का पांचवा अंग है सम्यक जीविका। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी होती है, लेकिन जीविका कमाने के तौर तरीकों में अंतर होता है। कुछ बुरी तरीके हैं। बुरे तरीके वह है जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे तरीके वह है जिनसे आदमी किसी को हानि पहुंचाए बिना अथवा किसी के साथ अन्याय किए बिना अपनी जीविका कमाता है। यही सम्यक जीविका है। इस मार्ग का छठा अंग है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम अज्ञान को नष्ट करने की प्रथम सीढ़ी है, इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता, ताकि उस द्वार को खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य है। पहला है अष्टांग मार्ग विरोधी, मन में उठने वाली प्रवृत्तियां को उत्पत्ति होने से रोकना। दूसरा है ऐसी बुरी मन की प्रवृत्तियां को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है मन में ऐसी प्रवृत्तियां को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक हो। चौथा है ऐसे मन में उठने वाली प्रवृत्तियां की अधिक से अधिक वृद्धि करना और उनका विकास करना। इस मार्ग का 7वां अंग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना, मन की सतत जागरूकता। इसके लिए आवश्यक है मन में जो भी अच्छे बुरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं उनकी चौकीदारी करना, अपने आप को इतना जागरूक रखना कि हम जो भी अच्छे बुरे काम करें इसकी जानकारी हमें भली भांति होती रहे। हे भिक्षुओं, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बंधन या 5 बाधाएं आती हैं, और यह बाधाएं हैं लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। यह बाधाएं जो वास्तव में मन के बड़े हथियार हैं, जो बड़े बंधन हैं, इन्हें तोड़ना या जीतना यह आवश्यक है, और इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। इस मार्ग का 8वां और अंतिम मार्ग है सम्यक समाधि। लेकिन हे भिक्षुओं, यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक बात नहीं है, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब केवल चित्त की एकाग्रता से है, जिसमें हम केवल अपने मन में उठ रहे बुरे विचारों को, बुरी संकल्पना को, बुरी कल्पनाओं को रोक सकते हैं, उसे स्थिर कर सकते हैं, उसे ऐसा कर सकते हैं कि उसमें कोई विचार उत्पन्न ना हो। लेकिन हम अपने घर को, अपने मन को बदल नहीं पाते, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हम इसमें मन की बंधनों को, 5 बंधन जो 5 इंद्रियों से आते हैं, बांध देते हैं, जिस कारण मन अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन वह फिर भी रहता है और पुनः मौका मिलने पर शक्ति प्राप्त कर वैसा ही हो जाता है जैसा वह पहले था। इसलिए आवश्यकता है मन में स्थायी परिवर्तन लाने की, और इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन केवल सम्यक समाधि द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि को प्राप्त करना एक नकारात्मक स्थिति है, इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है, जबकि सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। सम्यक समाधि में मन के भीतर परिवर्तन नहीं किया जाता, बल्कि मन को ही परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे मन की बदलने की संभावना ही समाप्त हो जाती है, और इस मन में कोई भी बुरे विचार प्रवेश नहीं कर पाते, और न ही मन इन्हें आकर्षित करता है। सम्यक समाधि मन को अच्छे कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है, और इस प्रकार मन का जो जोड़ तोड़ है बुरे कर्मों की ओर आकर्षित होने वाली,
प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देते हैं। सम्यक समाधि मन को भलाई ही भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि उनको वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं, इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।